एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 12 जो कि है संस्कृति। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भदंत आनंद कोसलयायन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि ये हमारा क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का जो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और अगर इसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट और कौन सी क्लास की वीडियो देखना चाहेंगे वो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं। भदंत आनंद कोसलयायन का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो था वो हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। और अनन्य हिंदी सेवी कोसलयायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपना जो सारा जीवन था वो समर्पित कर दिया। और ये गांधी जी के साथ बहुत लंबे समय तक मतलब उनके साथ रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया था। भदंत आनंद कोसलयायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई और जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि ये सब मतलब प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनूदित अनेक ग्रंथ हैं और जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद इन्होंने उल्लेखनीय किया है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। और ये गांधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि किस तरह से गांधी जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गांधी जी हैं वो बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से वो अपना जीवन यापन किया करते थे। सिर्फ एक धोती वो पहना करते थे, ठीक है, और एक मामूली सा सादा सा चश्मा लगाया करते थे और एक हाथ में डंडी रखते थे, ठीक है। तो बस उसी से जो ये हमारे कवि हैं ये प्रभावित हुए। और जो इनकी कविताएं या निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, तो जो भी आप इनकी कहानी वगैरह पढ़ेंगे उन सब में आपको इनकी भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा बहुत सरल, सहज और बोलचाल की भाषा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम आते हैं चैप्टर पर, संस्कृति निबंध जो है वो इसमें बताया गया है कि जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी जटिल प्रश्न हैं उसमें उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है, तो वो क्या प्रश्न हैं वो हमें इसमें बताए गए हैं। और इस निबंध में जो लेखक हैं भदंत आनंद कोसलयायन, वो बहुत सारे उदाहरण देकर बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहा जाता है। क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। और मतलब कि संस्कृति का बंटवारा जो लोग करते हैं उन्हें उन पर आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। और जो संस्कृति है वो मनुष्य के लिए मतलब कि जो चीज़ मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वो ना ही सभ्यता है और ना ही संस्कृति है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, संस्कृति, ठीक है। तो इसमें जो लेखक हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है, ठीक है, परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से उन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। और उसके बाद जो लेखक हैं हमारे वो बताते हैं कि कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी कभी अलग, संस्कृति और सभ्यता। आखिर ये दोनों एक हैं या अलग? लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है जिसके बल पर आविष्कार किया गया है। यानी कि वो बताते हैं कि जो मतलब सुई धागे का आविष्कार है, ठीक है, सुई और धागे का जो आविष्कार है वो किसने किया? वो एक व्यक्ति की विशेष की संस्कृति है और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है उस चीज़ को यानी कि जिसने उसका आविष्कार किया है, जो उसका आविष्कर्ता है, ठीक है, वो उसकी संस्कृति हुई तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा?
सभ्यता। अब जिस व्यक्ति में जो पहली चीज़ है वो जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रत्ययनशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। यानी कि जब मतलब कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो एक लोहे का टुकड़ा है, जब हम उसको घिसकर उसमें छेद बना देते हैं, ठीक है, और उसमें धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जब जोड़ने की जो हमारी सोच है, ठीक है, जैसे कि अब जो सुई होती है वो लोहे की होती है या जिस भी चीज़ की होती है, तो वो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वो लोहे की है, तो जब उस एक वो लोहा है तो उसमें घिसकर उसमें छेद बना दिया जाता है जिसमें कि हम धागा पिरोते हैं सुई में। तो जब हम उसमें धागा पिरोते हैं तो जो हमारे पास दो धागे होते हैं, यानी कि हम पिरोते हैं तो वो बाद में दो हो जाते हैं, और एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो जब हम उनको एक करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, उनमें गांठ मार देते हैं, गांठ लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि यही चीज़ जो लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि जब एक लोहे के टुकड़े को घिसकर उसमें छेद बना दिया जाता है और उसमें धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जब हम जोड़ते हैं तो वो जो हमारी दो अलग अलग धागों को जोड़ने की सोच है वो क्या है, संस्कृति है। और इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। यानी कि ये खोज हुई, ठीक है, तो ये सब जो लोहे के टुकड़े को घिसना, उसमें छेद बनाना, धागा पिरोना और उन टुकड़ों को जोड़ना, ये सब हमारी संस्कृति है। और जब इन खोजों को आधार बना दिया गया और जब इनसे आगे भी और ज़्यादा सोचा गया, ठीक है, इनसे आगे भी और ज़्यादा चीज़ें बनाई गई, विकास किया गया इन चीज़ों में, तो वो क्या कहलाता है, वो सभ्यता कहलाता है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहलाया, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें, परंतु संस्कृति नहीं कह सकते। उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृति होने या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपनी मनीषियों से भी मिला है। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना, और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना, इसी चेतना को संस्कृत बनने का उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम सभ्यता के उदाहरण हैं। मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है और इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी है। यानी कि जो मानव संस्कृति है वो एक अविभाज्य वस्तु है और जिसमें कि जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार है की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। ठीक है, यानी कि जो एक मानव हित में जब हम काम करते हैं तो वो
संस्कृति है, ठीक है। यानी कि मानव हित में जब हम काम करते हैं तो वो संस्कृति है, और जब हम उसमें काम नहीं करते हैं तो वो असंस्कृति कहलाती है। तो बस यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो मतलब आप कौन सी क्लास और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहेंगे, वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।